नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल इंफॉर्मेशन में। दोस्तों, जब कभी पत्नी मेंटेनेंस का केस फाइल करती है तो ऐसे में पति पत्नी दोनों की वास्तविक आर्थिक स्थिति को जानना बहुत जरूरी है। पर क्या आपको लगता है कोर्ट मेंटेनेंस केस में पत्नी का मेंटेनेंस फिक्स करते समय पति की वास्तविक आर्थिक स्थिति को जानने की कोशिश करता है? आज के समय में हमारे पास माननीय सुप्रीम कोर्ट की मेंटेनेंस केस पर लैंडमार्क जजमेंट है, जैसा कि रजनीश बनाम नेहा और भी बहुत सारी जजमेंट है। पर साथ ही हम यह भी देखते हैं कि अभी भी मेंटेनेंस केस में कोई स्टैंडर्ड रूल, कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइन फॉलो नहीं की जा रही है। दोस्तों, इनकम एफिडेविट सबमिट करने के बावजूद भी अभी भी संभावना की बेस पर मेंटेनेंस फिक्स किए जाते हैं। अगर कोर्ट मेंटेनेंस केस में पति की वास्तविक आय का कंसिडर करे तो भी पति को सेटिस्फेक्शन रहता है, लेकिन कोर्ट भी क्या करे, मेंटेनेंस केस में पति पत्नी दोनों अपनी पूरी जान लगा देते हैं। पत्नी चाहती है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस मिले और इधर पति चाहता है कि उसे कम से कम मेंटेनेंस देना पड़े, और इसी वजह से दोनों में से कोई भी कोर्ट के सामने सही फैक्ट नहीं रखता और ना ही अपनी वास्तविक आय को बताता है। दोस्तों, पति चाहे सरकारी जॉब करे या प्राइवेट जॉब करे, क्या ऐसे में कोर्ट को केवल पति की ग्रॉस सैलरी देखनी चाहिए? क्या भरण पोषण फिक्स करते समय पति का खर्चा, उसके ऊपर घर वालों की निर्भरता, उसको नहीं देखना चाहिए? दोस्तों, भरण पोषण का प्रोविज़न कानून में इसलिए डाला गया ताकि जो पति है, जो अपनी पत्नी को भरण पोषण नहीं करता, ऐसे में पीड़ित पत्नी अपनी व अपने बच्चों के लिए केस डाल के मेंटेनेंस ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट है जो यह कहती है कि मेंटेनेंस कमाई के हिसाब से फिक्स होना चाहिए या फिर स्टेटस के हिसाब से, और ये धारा पति को सजा देने के लिए बिल्कुल नहीं बनाया गया है। तो दोस्तों, लीगल इंफॉर्मेशन की इस भाग में आज हम एक बिल्कुल नए जजमेंट पर बात करेंगे, जिसमें कोर्ट ने पति को बिल्कुल भी राहत नहीं दी, बल्कि जो मेंटेनेंस फैमिली कोर्ट द्वारा फिक्स किया गया था उसे भी और भी बढ़ा दिया गया, जबकि पति की वास्तविक आय बहुत ही कम थी। तो बने रहिए अंत तक, देखते हैं केस के फैक्ट क्या थे और फाइनली हाई कोर्ट ने किस तरह का जजमेंट दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की शादी होती है। उन दोनों की एक बेटी भी थी। दोनों के आपसी विवाद के चलते पत्नी अपनी बेटी के साथ अलग रहने लगती है। इसके बाद पत्नी मेंटेनेंस का केस पति के ऊपर फाइल करती है और अपनी बेटी के लिए मेंटेनेंस मांगती है। पति के बचाव में यह था कि पत्नी खुद उसका घर छोड़कर गई और वो उसे अभी भी रखने को तैयार था। दोस्तों, फैक्ट और सबूत के बेस पर लोअर कोर्ट मेंटेनेंस पिटीशन को मंजूर कर देती है और कोर्ट पत्नी का मेंटेनेंस 2500 रुपये महीना और बेटी का मेंटेनेंस 3000 रुपये महीना बांध देती है। यानी कि टोटल मेंटेनेंस जो पति को देना था वो था 5500 रुपये महीना। दोस्तों, इसके बाद पति इस आर्डर के खिलाफ रिवीजन कोर्ट में एक रिवीजन फाइल करता है। पति को उम्मीद थी
कि रिवीजन कोर्ट उसको कुछ राहत देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उल्टा रिवीजन कोर्ट ने पति को तगड़ा झटका देते हुए न केवल पति की रिवीजन को खारिज किया बल्कि मेंटेनेंस को बढ़ा दिया। रिवीजन कोर्ट ने पत्नी की मेंटेनेंस को 2500 से बढ़ाकर 8,000 रुपये मंथली कर दिया और बेटी का मेंटेनेंस जो कि 3,000 रुपये था उसे भी बढ़ाकर 5,000 रुपये मंथली कर दिया था। यानी कि पहले उसे 5,500 रुपये महीना देने थे, जबकि अब उसे 13,000 रुपये मेंटेनेंस मंथली देना था। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता चलता हूँ कि इस केस में पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस बढ़ाने का कोई भी प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी रिवीजन कोर्ट के द्वारा दोनों का मेंटेनेंस बढ़ा दिया गया। इसके बाद पति हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। पति लोअर कोर्ट और रिवीजन कोर्ट दोनों के आर्डर को चुनौती देता है और उन्हें रद्द करने के लिए क्वैशिंग पिटीशन डालता है। पति का कहना था कि पत्नी खुद से उसका घर छोड़कर गई है और पति उसे वापस बुलाने की कोशिश भी करी, फिर भी पत्नी वापस नहीं आई और वो आज भी पत्नी को अपने पास रखना चाहता है और वो पत्नी को मेंटेन करने को तैयार है अगर पत्नी वापस आती है तो। और दोनों कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस मैकेनिकल तरीके से फिक्स किया गया। मेंटेनेंस फिक्स करते समय कोर्ट ने उसकी आर्थिक स्थिति पर ध्यान ही नहीं दिया। दोस्तों पति का यह भी कहना था कि भले ही वह सरकारी नौकरी करता है, उसकी तनख्वाह 50,000 रुपये है, जबकि सब इधर उधर की चीज़ें काटने के बाद उसकी वास्तविक सैलरी 12,000 रुपये महीना है। ऐसे में वह 13,000 रुपये मेंटेनेंस कहाँ से देगा। लेकिन हाई कोर्ट ने पति को जरा भी राहत नहीं दिया। हाई कोर्ट का यह मानना था कि पति ने पत्नी को नज़रअंदाज किया और इस केस में पत्नी मेंटेनेंस की हकदार है। हाई कोर्ट का यह भी कहना था कि चूँकि पति सरकारी नौकरी करता है, ऐसे में उसके पास आय के पर्याप्त साधन है अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए। ऐसे में हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के आर्डर को सही ठहराया और रिवीजन कोर्ट के आर्डर को भी सही ठहराया। दोस्तों यहाँ पर हाई कोर्ट का यह भी कहना था कि जब भी एक आदमी शादी करता है, ऐसे में पत्नी और बच्चों का देखभाल करना उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। पति ऐसा नहीं कह सकता कि वो गरीब है या अपने बाल बच्चों का मेंटेनेंस नहीं दे सकता। हाई कोर्ट का यह भी कहना था कि जब तक पति शारीरिक रूप से सक्षम है, तब तक वह अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। इस तरह से हाई कोर्ट ने पति की अपील को खारिज कर दिया और 13,000 रुपये मेंटेनेंस के आर्डर को बरकरार रखा। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पत्नी व बच्चों का भरण पोषण करना पति की नैतिक जिम्मेदारी है, पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मेंटेनेंस बांधते समय पति की वास्तविक आय को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया जाए और पति की जितनी तनख्वाह भी नहीं है उससे ज़्यादा मेंटेनेंस देने के लिए मजबूर किया जाए। दोस्तों जिस जजमेंट का जिक्र मैं कर रहा हूं, उस जजमेंट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर आप जजमेंट को देख सकते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।